नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड का नया नगर इलाका कांग्रेस का किला माना जाता रहा है बरसों से। यहाँ पर कांग्रेस के कद्दावर लीडर मुजफ्फर हुसैन के इतिहास में शायद पहली मर्तबा ऐसा हुआ होगा कि उनके ही इलाके में लोगों ने उन्हें कल काले झंडे दिखाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कल हुए उस वाक़ये की कि एक तरफ जहाँ पर मुजफ्फर हुसैन अपने नगर सेवक को अपने पदाधिकारी के साथ में इस बोगनविला सनसेट सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उन्हें काले झंडे दिखाए जा रहे थे। क्या मीरा रोड के नया नगर का राजनीति समीकरण बदलता जा रहा है? क्या लोग कांग्रेस से नाराज़ हो रहे हैं या कांग्रेस की जो मोनोपोली है या कांग्रेस की जो कार्य पद्धति है उससे लोगों में कहीं ना कहीं नाराज़गी भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कल यहाँ पर हक है नामक जो एक सामाजिक संस्था है, उस संस्था के फाउंडर अध्यक्ष सादिक पाशा को पुलिस ने नया नगर पुलिस थाने में बैठा के रखा था और जिन्हें छुड़ाने के लिए करीब दर्जनों महिलाएं और मर्दों ने नया नगर पुलिस का घेराव किया, वहां जाकर बातचीत की और उस दौरान नया नगर पुलिस ने सादिक पाशा को रिहा कर दिया। इसी बीच में यहाँ पर ये बोगनविला सनसेट नामक जो सेल्फी पॉइंट बनाया है कॉरपोरेटर जुबेर इनामदार के कॉरपोरेटर फंड से, उसी दौरान ये पूरा हादसा हो रहा था। नया नगर में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मुजफ्फर हुसैन को यहाँ पर काले झंडे दिखाई दिए। आइए पहले हम जानते हैं कल क्या हादसा हुआ था उन लोगों से जिन्होंने काले झंडे दिखाए हैं और क्या कहना है उनका कांग्रेसी नेताओं को लेकर, कांग्रेस की जो कार्य पद्धति है उसको लेकर। आज नया नगर पुलिस स्टेशन के बाहर हम लोग इसलिए आए थे कि हमारे सादिक भाई को लोगों ने वहाँ बैठा के रखा हुआ था। प्लस पॉइंट ये है कि आज हम लोगों की ऑफिस के बाहर मीटिंग थी और हमारी ऑफिस खाली करने पर जोर दिया जा रहा है कि ऑफिस को खाली करो। जहाँ हम अपने सारे सवालात और मुद्दे रखते हैं, सादिक भाई हमारी हेल्प करते हैं, उस चीज़ को बंद कराते हुए लोग ये कर रहे हैं कि इनॉग्रेशन करा रहे हैं सेल्फी पॉइंट का। अब वो ऑफिस के बगल में है, ये हमारा कसूर तो नहीं है ना। तो ऐसा हुआ कि आज इनॉग्रेशन होने वाला था और हमने ये बताया उन लोगों को काले झंडे दिखा के कि हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। आज अगर वो एक ऑफिस बंद कराएंगे, ऐसे 10 ऑफिस हम खोल के उनको बताएंगे और हम हक के लिए लड़ेंगे और हम सादिक भाई के साथ हैं और इंशाल्लाह हम उनको इलेक्शन में खड़े रह के जिताने की भी कोशिश करेंगे। जो लोगों को डर है कि सादिक भाई इलेक्शन में खड़े होने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ये लोग समझ लें कि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, इसमें सादिक भाई का कुछ नहीं है, वो हमारा साथ दे रहे हैं। और अब हम चाहते हैं कि वो इलेक्शन में खड़े हों और हमें उन्हें जिताए और हमारी ऑफिस को अब हम जगह जगह खोलेंगे। एक ऑफिस बंद करने से हम डरने वाले नहीं हैं। नया नगर पुलिस स्टेशन के बाहर हम लोग इसलिए आए थे कि सादिक भाई को लेके गए थे पुलिस स्टेशन वाले। हम लोग अपने ऑफिस पे पहुंचे थे, हमारी ऑफिस का आज आखिरी दिन था, ऑफिस बंद करवाने की धमकियाँ दी जा रही थी और आखिरकार आज ऑफिस बंद हो गया। हम लोग वहाँ पर आखिरी मीटिंग के लिए मिले थे कि अब इसके बाद ऑफिस कहाँ करनी है, कैसे करनी है मीटिंग, अपनी तफसीलात, हमारी तकालीफ हम लोग सादिक भाई के सामने कैसे रखेंगे, उसके बारे में बातचीत के लिए हम लोग वहाँ पहुँचे। और इत्तेफाक की बात है कि उसी के बगल में आज उनका इनॉग्रेशन था, वो सेल्फी पॉइंट का। वो फिजूल से खुराफात करने का एक नया अड्डा उन्होंने चालू कर दिया। एक मुसलमान नेता होते हुए ये बेगैरती के काम करवाने की आपको ज़रूरत नहीं थी। आप एक नेता हो, आप अगर गरीबों का साथ देते तो हमको सादिक भाई के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे बेहुदा नेताओं को उठा के फेंक के अब सादिक भाई जैसे को हम नेता बनाएंगे और ये हमारा आज़म है, हम लोग कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह जीत हासिल कर लेंगे। सादिक भाई को इन लोगों ने पुलिस में चौकी में बिठा दिए कि उनका प्रोग्राम ख़राब ना हो। हम लोग उसी की खातिर आज चौकी पहुँचे कि हमारी गलती क्या थी, सादिक भाई की गलती क्या थी जो उनको यहाँ पर बिठाया गया। तो पुलिस वाले हमसे कहते हैं कि वो वहाँ का प्रोग्राम ख़राब करेंगे, जबकि हमको ऐसा कुछ भी पता नहीं था कि वहाँ ऐसा कोई प्रोग्राम होने वाला है। हम लोग वहाँ पहुँचने के बाद ये सब हमने देखा, इसीलिए हम लोग सादिक भाई के साथ यहाँ खड़े होने के लिए आ गए कि अगर आप सादिक भाई को नहीं छोड़ेंगे तो हम अपने अपने घर नहीं जाएंगे जब तक सादिक भाई को आप रिहा नहीं करेंगे। स्कूल के लिए झंडे दिखाए हम लोग ने कि हम लोग का सवाल कि सेल्फी पॉइंट ज़रूरी है कि स्कूल ज़रूरी है। आज जो हम लोग का भाई साथ दे रहे हो उनको पुलिस वालों ने लेके चले गए। हम लोग को पुलिस स्टेशन इतने देर तक बैठना पड़ा है। बस हम लोग का साथ दो, हम लोग के स्कूल का मसला हल करो, हम लोग का साथ दो। ऐसे नेता से हम लोग को क्या फ़ायदा है बताओ? कोई फ़ायदा नहीं नेता है। ना सरकारी स्कूल है हम लोग के पास, ना सरकारी दवाखाना है कि इंसान दवाखाने में जाए तो यहाँ राक्षस बैठे हुए। कोई तो ऐसा नेता है जो हम लोग गरीब लोग की सुने, हम लोग के स्कूल में हमारा साथ दे, दवाखाना बनाए हम लोग के लिए। बस मेरा यही पॉइंट है कि बस सेल्फी ज़रूरी नहीं, सेल्फी पॉइंट स्कूल ज़रूरी है। देखिए, आज हमारे हक़ का ऑफिस का आखिरी दिन था। हमने जैसा कि पहले बताया था कि
हमारे ऑफिस को खाली कराने के दबाव डाला गया और हमारा ऑफिस का आखिरी दिन था और कोइंसिडेंटली आज ही के दिन पे नया नगर में एक सेल्फी पॉइंट का इनॉग्रेशन भी था। तो हमको लगा कि ये सही समय रहेगा ये बताने के लिए कि एक तो ये कि हम आपसे डरे नहीं, आपकी जो एंटी डेमोक्रेटिक एक्टिविटी आपने करी, हमको डराने के लिए हमारा ऑफिस बंद करी, तो आपको काला झंडा दिखा के हम ये बताना चाहते कि हम डरे नहीं है। दूसरा, हम ये बताना चाहते कि जो सेल्फी पॉइंट में आप लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं, ये जनता का पैसा है, ये जनता को पूछ के खर्चा कीजिए। आप लोगों को पूछिए कि लोगों को सेल्फी पॉइंट चाहिए कि क्या चाहिए, तो लोग आपको बोलेंगे कि लोगों को यहाँ पर सरकारी अस्पताल चाहिए, सरकारी स्कूल चाहिए, प्राइवेट अस्पताल पे लगाम चाहिए, प्राइवेट स्कूलों पे लगाम चाहिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक सरकारी प्राइमरी स्कूल बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये सब बातें करने के लिए आज हमने प्रोग्राम रखा था। 5:30 बजे के आसपास 5 बजे के आसपास मुझे पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था और मनाही ऑर्डर देने के लिए। वो लेने जब मैं आया तो मुझे यहाँ के जो पुलिस अधिकारी है उन्होंने मुझे वहीं पर डिटेन कर दिया, मुझे वहाँ से जाने नहीं दिया गया। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि मेरे गैर हाजिरी में भी हक है कि सभी लोगों ने वहाँ पर इनॉग्रेशन प्रोग्राम के दौरान जो कांग्रेस के नेता वहाँ पर आए थे हमारे ऑफिस खाली कराने का, जिन्होंने साजिश किया है, उनको काले झंडे दिखाए। और ये मुझे लगता है कि मेरी गैर हाजिरी में हुआ तो ये हमारी जो है बहुत बड़ी जीत है। तो इसके लिए मैं खुश हूँ कि हमारा आंदोलन हुआ और इससे जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको भी इशारा मिल गया है कि ज़्यादा दिन आपका ये सेल्फी पॉइंट वाला डेवलपमेंट चलेगा नहीं, लोगों को असल डेवलपमेंट चाहिए। आप जनरल बॉडी मीटिंग बुलाइए ना। हम कहते हैं कॉर्पोरेटर को कि 5 साल में एक बार वोट लेकर चले जाते हो, आप मीटिंग बुलाइए साल में एक बार जनरल बॉडी। आप लोगों को पूछिए कि इतना पैसा मेरे पास है, कहाँ खर्चा करूँ, पूछिए, लोग बताएंगे वहाँ खर्चा कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस पूरे मामले पे हमसे बातचीत करने के लिए लोकल कॉर्पोरेटर जुबैर इनामदार है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों में जो नाराज़गी है, उनके मतदाताओं का जो मत परिवर्तन होता जा रहा है, क्या कहना है उनका। जुबैर भाई, ये बताइए क्या ज़रूरत है यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाने की। ये जहाँ पर हम खड़े हैं ना, ये बेसिकली एक बहुत बड़े नाले का मैनहोल है। अब ये जगह इस तरह से, जब ये नाला बना तो इसको इस तरह से बनाना पड़ा, यानी खुली जगह को छोड़ना पड़ा। अब अगर ये खुली रह जाती तो इसको एनक्रोचमेंट होता और गलत लोग इसका फ़ायदा उठाते। इससे बेहतर एक अच्छी सी जगह, क्योंकि इस पूरे प्रभाग के अंदर जो हमारे 22 नंबर में कोई ऐसा गार्डन वगैरह नहीं है। सारे गार्डन या आरक्षण जो है प्रभाग 9 में या 19 में है, क्योंकि ये एरिया जब डेवलप हुआ तो हर बिल्डिंग के अंदर अपने अपने गार्डन्स और एरिया अपने रिक्रिएशन एरियाज़ हैं। तो इस एरिया के लिए और ख़ास करके ये रास्ते के लिए इसको इस्तेमाल जॉगिंग के लिए किया जाता है। काफ़ी लोग सुबह में इसको जॉग करते हैं, यहाँ से वॉक करते हैं। 1 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है। एक बहुत ही प्यारा रास्ता हमने बचा के रखा है शहर में। तो ये स्पॉट जो है पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, फैमिली के लिए एक मिलने जुलने की जगह। जुबैर भाई, जिस वक्त इस बोगनविला सनसेट सेल्फी पॉइंट का इनॉग्रेशन हो रहा था, उस वक्त आपके जो कद्दावर लीडर है मुजफ्फर हुसैन और आपकी जो टीम थी, इन लोगों को काले झंडे दिखाए जा रहे थे। ये पहली मर्तबा शायद नया नगर के इतिहास में ऐसा हो रहा होगा कि स्थानीय लोकल लीडर जिन्होंने अब तक यहाँ पर अपनी एक बादशाहत कायम की ऐसा और राजनीतिक दलों का मानना है, तो उन्हें काले झंडे दिखाना ये कहीं ना कहीं यहाँ की राजनीति का समीकरण बदलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 2022 में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो आप समझ के चलिए कि इलेक्शन की शुरुआत हो गई। अब जिनको इलेक्शन लड़ना इस किस्म के वो स्टंट करते ही हैं। और रही बात वो कल काले झंडे की बात, तो उनकी दुकान है, शॉप, जो कोई एक संस्था चला रही थी, कोई सादिक करके बंदा है जो संस्था चलाता है, वो शॉप को खाली करने के लिए उसके ओनर ने उसको कहा, क्योंकि वो काफ़ी एलोबरेटली मोर्चे वगैरह निकालता है, तो उस पर काफ़ी केसेस शायद रजिस्टर हुए हैं, तो उसकी दुकान पर रजिस्टर हो रहे हैं। तो उस बात को मद्देनज़र रखते हुए ओनर ने जो है उसको खाली करने के लिए कहा। नहीं, लेकिन जो हमें सूत्रों से पता चला है कि उन्हें खाली करवाने के पीछे आप लोगों का ही हाथ रहा है। अब ये उनका आरोप है। अब ये आरोप तो वो ओनर ही बता सकता है ना। अब जब ये ओनर ने कल ये चीज़ मालूम पड़ी तो ओनर ने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की, और मेरी जानकारी कल की ऐसी है कि वो सादिक के ऊपर केस भी रजिस्टर हो गया है नया नगर पुलिस स्टेशन में। मतलब यहाँ पर कोई और अन्य लोग खड़े नहीं हो, सर नहीं उठाए, या लोगों की मदद के लिए अगर वो आगे आते हैं तो कांग्रेस उन्हें इस तरह से दबाने और कुचलने का प्रयास करती है। उसका जो मुद्दा है उसको सादिक का, वो स्कूल की फ़ीस को लेकर है। अभी प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो पूरे मीरा भाईंदर में हैं, और प्राइवेट स्कूल्स के कोई भी फ़ीस पर ना कॉरपोरेशन का, यानी हम जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेटर, हम ट्रस्टीज़ हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हमारा कोई इख्तियार है नहीं, कोई होल्ड नहीं है, कोई हम उसको कोई रोक टोक नहीं लगा सकते प्राइवेट स्कूल्स पर।
अभी जिन बच्चों को वाकई में जो लोग ऐसे हैं जो अपने स्कूल की फ़ीस नहीं भर सकते, उसके लिए सरकारी स्कूल है ना, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की। मैंने उसके कई फेसबुक के पोस्ट पर इसमें लिखा है कि सरकारी स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। इसका मतलब उसको जानकारी नहीं, या उन लोगों को वो वर्गला रहा है या गलत बातें बता रहा है। हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 37 म्यूनसिपल स्कूल्स हैं, गुजराती, हिंदी, मराठी और उर्दू माध्यम की। आज भी नयानगर के उर्दू स्कूल में 350 बच्चे तालीम हासिल करते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 2 हॉस्पिटल चालू किया, जिसमें से एक अस्पताल टेम्बा रुग्णालय जो है, भीमसेन जोशी रुग्णालय आज जो जाना जाता है, उसको स्टेट गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया। इंदिरा गांधी रुग्णालय, जहाँ पर आज की तारीख में रोज़ हज़ारों की संख्या में ओपीडीज होती हैं, और आज तक का मेरा साल भर का उसका पिछले साल का रिकॉर्ड रहा है कि कुछ 650 माफ़ करिएगा 6,500 लोगों ने उधर डिलीवरीज और सर्जरीज फ्री हुई है। तो ये फ़ायदा कौन उठा रहा है? ये शहर के लोग ही तो उठा रहे हैं। और वो इंदिरा गांधी रुग्णालय हमारे MLC मुजफ्फर हुसैन साहब जो MLC थे, उनके फंड में से बना हुआ है। यानी मुद्दा ये है कि किसी ऐसे लोगों को जिनको बेचारों को मालूमात नहीं है, उनको गलत बातें बताकर, वर्गला कर, दिशाभूल करना जिसको कहते हैं ना, इस किस्म की हरकत ये सादिक करके जो बंदा है वो कर रहा है। सच बोलो भैया, अगर अच्छा काम करना चाहते हो तो सच्ची बात करो, बुरी बात क्यों करते हो? और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये फीस का ट्रिब्यूनल नहीं है। जिला परिषद कार्यालय एजुकेशन ऑफिसर के पास जाइए जिला परिषद में, उनको जाकर अपनी गुहार लगाइए। और ये नयानगर तक क्यों सीमित है? पूरे मीरा भाईंदर में कई स्कूल से 5-5 हज़ार रुपये स्कूल की फ़ीस है, वहाँ पर भी जाइए भैया। नयानगर की जो स्कूल है, NH है, सेंट हैरिस है, बानेगर है, और भी छोटी बड़ी स्कूल है, उनकी फ़ीस बहुत कम है। मेरी बच्ची रॉयल गर्ल्स से पढ़ी है, जब पढ़ते थे 15 साल पहले तभी 900 रुपये फ़ीस थी। आज मैंने सुना को 1600-1800 रुपये फ़ीस है। सेंट जेवियर स्कूल की फ़ीस 1800 रुपये है। तो उन स्कूल्स में आप यहीं पर, यानी इसका मतलब साफ है, जैसा आपने शुरू किया, इलेक्शन आया है तो बस शुरू हो गई बंदर की दौड़। जुबेर भाई, ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी की यहाँ की जो राजनीतिक ज़मीन है वो खिसकती हुई जा रही है? तो ये कहीं ना कहीं अब एक आपका अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को बताने के लिए कि हमने अब तक ये किया है, हम ये कर रहे हैं या हम ये सुविधा दे रहे हैं, ये प्रयास है आप लोगों का? देखिए, ऐसा है, आज तक आज मीरा भाईंदर के इतिहास में अगर कोई विकास का कार्य हुआ है ना, तो सिर्फ कांग्रेस ने किया है। अब जाकर 2014 के बाद, जब से कांग्रेस की सरकार कॉरपोरेशन से हटी है, आप देख सकते हैं म्यूनसिपल टैक्सेस 40-45% बढ़ गया है। महंगाई और भ्रष्टाचार किस सीमा तक है, और बाकी के मुद्दे तो आप सब जानते हैं। MLA और आमदारों का क्या हाल हुआ है, वो मैं शायद यहाँ पर आज बोलना ठीक नहीं है। तो कांग्रेस का ही ये शहर की जो देन है सारी विकास की, वो कांग्रेस की है, और आने वाला चुनाव स्पष्ट रूप से बता देगा। और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे लोग अपने आप को इलेक्शन में खड़ा करें, उनको पता चलना चाहिए कि उनको लोग कहाँ तक रखते हैं, और उनको अपनी पॉलिटिकल हैसियत, कैरेक्टर एनालाइजेशन जो बोलते हैं ना, अगर किसी को करना है तो उसको इलेक्शन लड़ना चाहिए। जुबेर भाई, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। जैसा कि आपने अभी कहा कि मीरा भाईंदर शहर और ख़ासतौर से मीरा रोड का ये नयानगर इलाका, यहाँ पर जो विकास हो रहा है ये कांग्रेस की देन है, जो बरसों से यहाँ पर मुस्लिम लोगों को अपना वोट बैंक मानते आई है, ऐसे भी आरोप लगते आए हैं अब तक। तो ये बताइएगा कि जैसा आप विकास का श्रेय लेते हैं, वैसे ही आपको इस बात की भी जिम्मेदारी उठानी होगी कि नयानगर एक मर्तबा ब्लैक लिस्टेड हो चुका था। नयानगर यहाँ पर पूरे मीरा भाईंदर शहर में सबसे ज़्यादा बदनाम है। यहाँ पर चरसी, गर्दुल्ले और जो गलत गतिविधियाँ होती है उसको लेकर यहाँ पर जितने भी काले धंधे या गोरख धंधे हुए वो भी नयानगर में हुए। तो इस बात की भी जिम्मेदार कांग्रेस को लेना चाहिए, ऐसा लोगों का भी मानना है। क्या कहेंगे आप? देखिए, हर शहर में कहीं ना कहीं पे कुछ गलत लोग होते हैं। शहर बहुत बड़ा है, बम्बई से लक्कर है, बम्बई से निकलकर लोग सस्ते मकानात के लिए आए हैं। मीरा भाईंदर कई जगहों पर तो वर्टिकल स्लम्स की तरह है। रही बात एंटी सोशल एलिमेंट, तो हमने तो ड्रग्स के अगेंस्ट में तो बहुत बड़ी मुहिम चलाई, और ये तो बहुत जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है, मीरा भाईंदर का हर वासी जानता है कि मेरे घर पर मुझे मारने की, मेरे बच्चों को मार डालने की जान से कोशिश की गई, मेरा घर जलाने की कोशिश की। अब इससे बड़ा योगदान हम क्या दे सकते? हमने तो
दिवाली की अपने घर को जलाकर, तो इससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि लोग अच्छे आएँ। आपने जैसा कहा कि एक टाइम पर ब्लैक लिस्टेड था नया नगर, तो मैं आपको सही कर दूं, मीरा रोड या नया नगर, माफ़ करिएगा, नया नगर कभी ब्लैक लिस्टेड नहीं था। सर, बैंकों से लोगों को लोन नहीं मिला करते थे, रिकॉर्ड पर है। नया नगर की जब बात आती थी तो ये ब्लैक लिस्ट एरिया यहाँ पर घोषित हो चुका था तमाम बैंकों में। ये इस बात को आप झुटला नहीं सकते, नकार नहीं सकते, लोगों के साथ में ये हुआ है। अब वो ब्लैक लिस्ट से हट गया, अब आसानी से लोन मिलते हैं यहाँ पर। आज से अगर 15 साल पहले अगर आप ये बात करते हो तो यहाँ पे नया नगर जब बस रहा था तो कई लोग जो बॉम्बे से माइग्रेट हुए, थाना से माइग्रेट हुए, जिन्होंने भाड़े पे मकानात लिए, अब उन्होंने जाकर अगर कहीं से लोन लिया तो वो लोन देने वाली बैंक्स, उनके मैनेजर्स, उनका स्टाफ भी उतना ही जिम्मेदार है जितने वो डिफ़ॉल्टर्स हैं। आज वो हाल नहीं है। आज एक्चुअल ओनर्स आए। आज मीरा रोड में, नया नगर में भी कई बिल्डिंगों में आज बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स जो है, बैंक्स जो है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स लोन बड़ी आसानी से देते हैं। आज के हालात तो बदल गए, लेकिन नया नगर ब्लैक लिस्टेड भी हुआ है, इस बात को आप नकार नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये स्थानीय नगर सेवक जुबैर इनामदार है, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उन पर और उनके परिवार पर जानलेवा हमला तक हो चुका है इन चर्सी और गर्दुल्लों द्वारा। अब देखना है कि नया नगर में कांग्रेस ने पिछले 35-40 सालों में यहाँ पर जिस तरह से एक कार्य पद्धति, एक अपनी मोनोपोली बना के रखी है, वो आने वाले दिनों में क्या वैसी ही रहेगी या उसमें कोई बदलाव लेकर आएगी। और दूसरी तरफ यहाँ पर नया नगर में जो एक राजनीति का समीकरण बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या वो बदलेगा। मीरा रोड का नया नगर इलाका अब विवादों से घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं, नई नई बातें और नई नई चीज़ें सामने आते हुए दिखाई दे रही हैं। नया नगर में जो भी हलचल होती रहेगी, जो भी राजनीतिक समीकरण बदलता रहेगा, हम वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बहरहाल इस पर आप मीरा भाईंदर और विशेष रूप से नया नगर लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।